हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एड्रेनलिन ट्यूमर क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके काज है और क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। कैसे पता करते हैं कि यह एड्रेनल ट्यूमर है और यह इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या है। आइए तो चलते हैं इस वीडियो के थ्रू, देखते हैं कि एड्रेनलिन ट्यूमर क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एड्रिनल क्या होता है और इसके बाद में ट्यूमर के बारे में जानेंगे। तो एड्रिनल एक ग्लैंड होती है जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, जिसका काम होता है कि हार्मोन का सिक्रेशन करना, जैसे कि एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ये हार्मोन एड्रिनलिन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म करने में, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में एवं ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है। ये तो हो गया एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में। अब देखते हैं कि ट्यूमर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि ट्यूमर क्या होता है। तो ट्यूमर तब होता है जब कोई हेल्दी सेल चेंज होने लगती है और उसकी ग्रोथ अनकंट्रोल होने लगती है, तो उसे ट्यूमर कहते हैं। जैसे कि ए ट्यूमर बीइंग व्हेन हेल्दी सेल चेंज एंड ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल फॉर्मिंग ए मास। अ ट्यूमर कैन बी कैंसरस और बिनाइन। तो ट्यूमर तब होता है जब कोई हेल्दी सेल चेंज होने लगती है और उसकी ग्रोथ अनकंट्रोल होने लगती है, तो उसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। अब देखते हैं क्या एक कैंसरस ट्यूमर मैलिग्नेंट, मीनिंग इट कैन ग्रो एंड स्प्रेड टू other part of the body. A benign tumor means a tumor can grow but still not be spread. तो देखते हैं कि ट्यूमर के दो मेन टाइप्स होते हैं। नंबर 1 बताया गया है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर और नंबर दूसरा बताया गया कि बिनाइन ट्यूमर। तो चलिए जानते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर एक टाइप का कैंसरस ट्यूमर होता है जो कि स्प्रेड होता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, तो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर किसी भी पर्सन को लीवर में ट्यूमर हुआ है और वो लीवर से ट्यूमर स्प्रेड होके गाल ब्लैडर में चला जाता है या गाल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है या कहीं भी स्प्रेड हो जाता है, तो उसे हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। और बिनाइन ट्यूमर में सेल का ग्रोथ तो होता है, लेकिन जब बॉडी के किसी एक पार्ट में होना होता है, ना कि किसी बॉडी के दूसरे पार्ट में होगा, इसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। यानी कि किसी पर्सन को यदि एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर हुआ है तो वहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड में सेल की ग्रोथ तो होगी, लेकिन वहाँ से क्या होगा, ट्यूमर स्प्रेड नहीं होगा। एड्रेनल ग्लैंड से किडनी में नहीं जाएगा, किडनी से लीवर में नहीं जाएगा, इसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। और जब एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगती है, तो उसके हिसाब से ट्यूमर को जानते हैं। जैसे कि एड्रेनलिन ग्लैंड ट्यूमर कैन समटाइम्स प्रोड्यूस टू मच ऑफ ए हार्मोन। जब एड्रेनल ग्लैंड बहुत सारा हार्मोन का प्रोडक्शन करने लगती है, तो हम लोग उसे फंक्शनिंग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। यदि एन एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन इज कॉल्ड ए नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर। यदि एड्रेनलिन ग्लैंड ट्यूमर हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करता है, तो उसे नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं कि डिफिनीशन क्या होती है। तो एड्रेनल ट्यूमर आर कैंसरस आर नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑन द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड पे जो कैंसरस आर नॉन कैंसरस सेल ग्रोथ होती है, उसी को हम लोग एड्रेनल ट्यूमर के नाम से जानते हैं। द कॉज ऑफ मोस्ट एड्रेनल ट्यूमर इज अननोन। एड्रेनल ट्यूमर का कोई भी कॉज नॉन नहीं है जिससे हम लोग पता कर सकें कि ये एड्रेनल ट्यूमर का मेन कॉज है। तो फिर भी देखते हैं कि इटियोलॉजी या इसके कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। यदि थायराइड ग्लैंड में कार्सिनोमा हो जाता है, तो ये क्या करने लगती है, हार्मोन के प्रोडक्शन का कंट्रोल खो देती है। यही टीच करती है कि हार्मोन्स को कितना सिक्रेट करना है क्या नहीं। तो इसकी वजह से, हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से एड्रेनल ट्यूमर हो जाता है। पैराथायराइड हाइपरप्लेसिया। ये तो पैराथायराइड ग्लैंड में कई सारी सेल्स का बनने लगता है, जिसकी वजह से हार्मोन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उससे भी ट्यूमर हो सकता है। इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस। बॉडी में इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होते हैं, जो कि फंक्शनिंग और नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर का रूप ले सकते हैं। जनरल फैक्टर का इंक्रीज या डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। यदि एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा सिक्रेशन हो रहे हैं, तो भी वो एड्रेनल ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। यदि कम हो रहे हैं, तो भी एड्रेनल ट्यूमर को
काज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाया गया कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। यदि ब्लड प्रेशर 320 से 200 mmHg हो रहा है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो एड्रिनल ट्यूमर में ऐसा हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। हाइपर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले ट्यूमर, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, अभी हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था कि क्या क्या फंक्शन होता है एड्रिनल हार्मोन्स के। तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे थे, इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहे थे और कई सारे फंक्शन को कर रहे थे। तो इससे क्या हो गया, यदि एड्रिनल ट्यूमर हो गया है तो हम लोगों का हाइपर मेटाबॉलिज्म कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देखते हैं हाइपरग्लाइसेमिया क्या होती है। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होती है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। एड्रिनल ट्यूमर वाले पेशेंट में हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। हेडेक, पेशेंट को एड्रिनल ट्यूमर की वजह से हेडेक सीन होगा। विजुअल डिस्टर्बेंस, उसको देखने में दिक्कत होगी। दिखने में दिक्कत मतलब यानी कि उसको ब्लर विजन होगा। पैलर एंड आर फेस डिस्कस, फेस डिस्प्लेसिंग, यानी कि फेस पे एकदम एंजाइटी, फियर, यानी कि स्किन कलर चेंजेस दिखेगा उसका। फेस के फेशियल एक्सप्रेशन से तुम पता कर लोगे कि हाँ इसको कोई दिक्कत है। नर्वसनेस मतलब पेशेंट जो होगा एड्रेनलिन ट्यूमर का वो एकदम उदास टाइप का रहता होगा, किसी से ना ही ज़्यादा बातचीत करना, ये सारी चीज़ें देखने को। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना होगा। एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्पिंग होगी, सीवियर पेन होगा। पॉलीयूरिया होगी। पॉलीयूरिया मीन्स पेशेंट को बार बार फ्रिक्वेंट यूरिन आएगी, उसको यूरिन के लिए जाना होगा। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ये एड्रेनलिन ट्यूमर के। हाई ब्लड प्रेशर होगा, कितना होगा 320 से 200 mmHg हाई ब्लड प्रेशर होगा, जिसे हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। साइकोटिक बिहेवियर, पेशेंट का एकदम मूड चेंज हो जाएगा, एकदम साइको टाइप का पेशेंट बिहेव करने लगेगा। डिप्रेशन एड्रेनल ट्यूमर की वजह से डिप्रेशन में भी चला जाएगा। एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलेगी पेशेंट में इस एड्रेनल ट्यूमर की वजह से। इमोशनल अपसेट होगा, कई सारी चीज़ें, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से उसको फेस करना रहता है। तो आइए डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स में देखते हैं कि हम लोग कैसे एड्रेनलिन ट्यूमर को पता कर सकते हैं कि ये एड्रेनलिन ट्यूमर है या फेनक्रोमोसाइटोमा है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले कोई किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री, कोई भी पेशेंट आए तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में उससे पूछेंगे, सारा डाटा ऑब्जर्व करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, कहाँ से, एनवायरमेंटल हिस्ट्री, फिजिकल कंडीशन, सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री कलेक्शन में करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, अगर पेशेंट ने बताया एब्डोमिनल पेन हो रहा तो उसके साइन और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये 4 टाइप से हो सकता है। इंस्पेक्शन करेंगे, पल्पिटेशन करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे और परकशन करेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी पेशेंट को वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब देखते हैं क्लोनिडिन सप्रेशन टेस्ट। क्लोनिडिन सप्रेशन टेस्ट क्या होता है, ये एक टाइप का टेस्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पता करते हैं कि इसमें फेनोक्राइसाइटोमा तो नहीं है। इस टेस्ट के थ्रू पता कर लेते हैं हम लोग फेनोक्राइसाइटोमा यानी कि सिम्टम्स ऑफ एड्रेनलिन ग्लैंड की। अगर इससे भी नहीं पता चल रहा है तो हम लोग सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन से पता चल जाएगा कि पेशेंट की एड्रेनलिन ट्यूमर में कहाँ पे फिक्स है। अगर सीटी स्कैन से या MRI कराएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ट्यूमर कहाँ पे। इसके बाद CBC कराएंगे। CBC कराने के बाद देखेंगे कि पेशेंट को ब्लड की सारी वैल्यू चेक करेंगे, उसका हीमोग्लोबिन देखेंगे, प्लेटलेट्स काउंट्स देखेंगे, RBC देखेंगे, TLC देखेंगे। ये सारी चीज़ें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर पता करेंगे, फाइंडिंग करेंगे पेशेंट का। अब देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले करते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट सच एज फेंटोलामाइन एंड फेनॉक्सीबेंजामाइन। ये ड्रग्स क्या करती हैं कि जो फेंटोलामाइन और फेनॉक्सीबेंजामाइन, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स करते हैं कि जो भी कैटाकोलामाइन से एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं उनके इफेक्ट को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से
जो ट्यूमर हार्मोन से हो रहा था उसको ये ड्रग्स इनहिबिट कर देती है। अब देखते हैं कि कैटाकोलामाइन सिंथेसिस हार्मोन या इनहिबिटर क्या होते हैं। इसमें देखते हैं कि मेटायरोसिन यह एक मेडिसिन ऑपरेशन से पहले दी जाती है जो कि ट्यूमर को ख़त्म करने में मदद करती है। लंबे समय तक ऑपरेशन और ट्यूमर को मैनेजमेंट में दी जाती है। तो ये इसका एक्शन ये होता है कि ये यूज होती है टू प्री ऑपरेटिव और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इन द ऑपरेबल ट्यूमर। तो अब देखते हैं कि बीटा, ये तो हो गया अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। अब देखते हैं कि बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या होते हैं। तो देखते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं बीटा ब्लॉकिंग एजेंट, जैसे कि प्रोपेनोलॉल या एटिनोलोल। ये मेडिसिन यूज की जाती है यदि मरीज को कार्डियक अरिथमियासिस हो रहा है। तो यदि किसी भी पेशेंट को कार्डियक से रिलेटेड दिक्कत हो रही है तो उसके लिए हम लोग ये प्रोपेनोलॉल या एटिनोलोल मेडिसिन यूज करते हैं। अब देखते हैं कि कार्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट टू प्रिवेंट एड्रिनल इनसफिशिएंसी। जो कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन देते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी की। अब देखते हैं कि इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग कई सारी सर्जरी परफॉर्म करते हैं जो सर्जन होते हैं, जैसे कि यूनिलेटरल और बायलेटरल एड्रिनोलेक्टोमी। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ वन और बोथ एड्रिनल ग्लैंड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। यदि ट्यूमर का पता चल जाता है कि पूरी एड्रिनलिन ग्लैंड में है तो उसे एड्रिनलिन ग्लैंड को रिमूव कर दिया जा सकता है, जिसे हम लोग एड्रिनोलेक्टोमी बोलते हैं। या जहाँ कहीं भी ट्यूमर सीन होता है उस पार्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, इसे हम लोग एड्रिनोलेक्टोमी कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसके, कॉम्प्लिकेशन होता है मेटास्टेसिस ऑफ ट्यूमर का स्प्रेड हो सकता है, ट्यूमर का इस सीवियर कंडीशन में पहुँच सकता है। नर्सिंग डायग्नोस में क्या पता करेंगे कि पेशेंट को एंजाइटी हो रही है पेशेंट को रिलेटेड टू सिंथेसिस इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। अब इसके बाद दूसरी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या करेंगे हम लोग, नर्सिंग डायग्नोस में टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोटेंशन ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब पेन होगा रिलेटेड टू सेल परफोरेशन, impaired personality related to development of clinical features। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।